निखिल को सुमित के बारे में ये तो मालूम था कि उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, और जब मेडिकल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने ग्रेजुएशन का फॉर्म डाल दिया। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद भी सुमित अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी सिंसियर नहीं था, क्योंकि उसे अपने करियर की कोई परवाह नहीं थी। सुमित को कहीं ना कहीं ये पता था कि उसके पापा का अच्छा खासा नाम है, उसे पढ़ने या पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए वह उल्टी सीधी हरकतों में लगा रहता था। अब क्योंकि निखिल उसी के फ्लैट में रह रहा था तो निखिल भी जानबूझकर उसको अवॉइड नहीं कर पाता था। जब भी सुमित आता तो निखिल दरवाजा खोल देता और फिर सुमित को जितनी देर निखिल के कमरे पर रुकना होता रुक जाता। वो अपना मोबाइल लेकर या तो कोई मूवी वगैरह देखता रहता या किसी न किसी से फोन पर बात करने में लगा रहता, और निखिल अपनी पढ़ाई में बिजी रहता। आज जब निखिल ऋतु से बात कर रहा था तब भी निखिल को यही लग रहा था कि सुमित तो अपने मोबाइल में लगा हुआ होगा, इसलिए वो ऋतु से चैट करता रहा। लेकिन सुमित का ध्यान निखिल पर ही था, इसलिए सुमित ने निखिल का मोबाइल छीनकर सारी चैट पढ़ डाली थी। निखिल की सारी बातें सुनने के बाद सुमित बोला, अच्छा ठीक है, चल मान लिया कि इस बार तेरा ट्रू लव है, पर मुझे फोटो तो दिखा ही सकता है ना। नाम क्या है तेरी गर्लफ्रेंड का? निखिल शर्माते हुए बोला, ऋतु नाम है। फोटो मैं देखता हूँ, अभी हाल फिलहाल तो कोई फोटो नहीं है, पर हाँ उसके भाई की एंगेजमेंट में जब हम लोग गए थे वहां की फोटो है। ऐसा कहकर निखिल ने अपने मोबाइल में से ढूंढकर ऋतु की फोटो निकाली और सुमित को दिखाने लगा। ये देख, ये है मेरी ऋतु, है ना सुंदर? सुमित बोला, हाँ यार सुंदर तो बहुत है और हॉट भी है। निखिल बोला, यार इस नजरिए से मत देख, भाभी है तेरी। कहकर निखिल हंसने लगा और सुमित भी उसके साथ हंसने लगा। सुमित बोला, अच्छा ठीक है भाभी ही सही, लेकिन मिलवाना जरूर। अच्छा चल जरा पानी पिला दे यार, फिर मैं निकलता हूं। सुमित की बात सुनकर निखिल पानी लेने चला गया, पर निखिल का मोबाइल सुमित के हाथ में ही छूट गया। सुमित ने जल्दी से निखिल के मोबाइल से ऋतु का नंबर लेकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। निखिल जब पानी लेकर आया तो सुमित ने पानी पी लिया और फिर निखिल से बाय बोलकर वहां से चला गया। सुमित के आने का कोई भरोसा नहीं रहता था, कभी भी आ जाता था, लेकिन आज वह निखिल को स्पेशली बोल कर गया था कि ऋतु को जब भी मिलने के लिए बुलाओ तब मुझे भी बुला लेना, मैं एक बार मिलना चाहता हूं। निखिल ने भी कह दिया कि जब वो आएगी तो मैं तुझे कॉल कर दूंगा। इधर जब ऋतु ने अपने मोबाइल में सारे मैसेज पढ़े तो ऋतु को बहुत गुस्सा आया। उसने पूजा को बहुत डांटा और कहा, यार इस तरह की बकवास करने के लिए मैंने तुझे मोबाइल नहीं दिया था। पूजा अब भी हंसती रही और बोली, अरे यार मस्ती में सब चलता है, और मैं कौन सा सच में जाकर उसे किस कर रही हूं, उसने बोला तो मैंने भी बोल दिया। ऋतु बोली, तुझे इस तरह किसी की फीलिंग का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्या पता वो बंदा सीरियस हो और तू यहाँ मजे लिए जा रही है। उस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि ये मैसेज मैं नहीं कर रही हूं, बल्कि कोई और ही कर रहा है। गुस्से में कहते हुए ऋतु जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। फिर थोड़ी देर सोचते हुए बोली, मैं निखिल को सब कुछ बता दूंगी, किसी को भी इस तरह की गलतफहमी में रखना मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत दिन हो गई मस्ती, लेकिन अब और नहीं, तू भी पढ़ाई पर ध्यान दे और उसको भी फ्री छोड़ दे। कहते हुए ऋतु ने निखिल का नंबर डायल किया। जैसे ही निखिल ने स्क्रीन पर ऋतु का नाम देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऋतु ने खुद उसे फोन किया है, क्योंकि निखिल पहले कभी भी ये पूछता था कि मैं कॉल करूं तो उधर से मैसेज आ जाता था कि नहीं नहीं कॉल नहीं, मेरी रूममेट सुन लेंगी। तो निखिल ने कभी अपनी तरफ से कॉल करने की कोशिश नहीं की, और आज ऋतु खुद उसे कॉल कर रही थी। ये देखकर निखिल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फटाफट से कॉल रिसीव कर लिया और बात करने लगा। हेलो ऋतु, आज तुमने कैसे कॉल कर लिया? तुम तो मुझसे भी हमेशा मना कर दिया करती थी कॉल करने के लिए, और आज खुद ही मुझे फोन कर रही हो। आज तुम्हारी रूममेट्स नहीं है क्या तुम्हारे साथ? जब निखिल ने हंसते हुए ऋतु से इस तरह पूछा तो ऋतु थोड़ा झिझकते हुए बोली, यार मुझे वही बात करनी थी, तुम्हें जो भी मैसेज आज तक मेरे मोबाइल से मिले हैं वो सब मैंने नहीं किए, मेरी रूममेट है पूजा, उसने किए हैं, और हम लोग बस यूं ही मिलकर मस्ती कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस तरह सीरियस हो जाओगे। देखो निखिल, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पढ़ने में अच्छे हो,
और तुम आज वो काम कर रहे हो जो मैं करना चाहती हूँ। इसलिए तुम तो हमेशा ही मुझे पसंद रहोगे, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। रितु की बातें सुनकर निखिल जैसे झटका सा खा गया हो। थोड़ी देर तक तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जो रितु कह रही है वो सब सच है। फिर खुद को संभालते हुए बोला, ये क्या बात हुई रितु? मैं सच में तुम्हें पसंद करता था, पहले भी और अब मुझे किसी ने भी मैसेज किए हो। पर मेरी इतने दिनों में जो भी बातें हुई हैं, मैंने उन बातों में सिर्फ तुम्हें ही इमेजिन किया है और हर चैट के बाद खुद को तुम्हारे नजदीक पाया है। कहते कहते निखिल थोड़ा इमोशनल हो गया। रितु निखिल की आवाज सुनकर समझ गई कि निखिल को यह मस्ती मजाक अच्छा नहीं लगा। निखिल से सॉरी बोलते हुए रितु ने कहा, अरे यार सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। फिर थोड़ा सोचते हुए रितु बोली, अच्छा क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? निखिल ने पहले तो गुस्से में कह दिया, नहीं, जब कोई प्यार ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं, तो मिलने से भी क्या फायदा? क्या पता तुम्हें फिर कुछ और मस्ती करने के आइडियाज आने लगे। निखिल की बात सुनकर रितु को बुरा तो लगा, लेकिन गलती भी उसी की ही थी, इसलिए वह चुपचाप निखिल की सारी बातें सुनती रही। फिर बोली, प्लीज बस एक बार मिल लो। मैं तुम्हें मिलकर सारी बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी गलत फीलिंग रहे। जो हुआ वो बस ऐसे ही होता चला गया, मस्ती मस्ती में। हम लोगों ने जानबूझकर तुम्हें परेशान नहीं किया निखिल। क्या निखिल और ऋतु के बीच सब नॉर्मल हो पाएगा?